हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कर चुके हो, अब उसका उल्टा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। स्टूडेंट्स, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या होएगा, इसकी भी सिर्फ आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बोलती है, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल दे रखी है, मतलब कि ट्रायंगल की किसी भी एक साइड से, तो उनकी रेशो आपस में इक्वल होती है। कन्वर्स क्या होएगा, गिवन है स्टेटमेंट में AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ये गिवन है। रेशो इक्वल दे रखी है स्टेटमेंट में, उल्टा बोलता है ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होएगी, बस प्रूव करना है। DE पैरेलल टू BC, ये छोटी सा रिजल्ट बोलता है। थ्योरम भी बोलती है, मैथ बोलता है, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स बोलते हैं, ये बोलते हैं पर ये समझने पड़ते हैं। ये बहुत आसान है और सिंपल है, तब समझ आएगा जब इसका कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि अगर रेशो इक्वल है तो दो लाइंस जो बीच में दे रखी होएगी वो प्यारे लाल होएगे ही होएगे, वो पैरेलल होएगे ही होएगे, तो DE पैरेलल BC होएगा ही होएगा। ये कन्वर्स पार्ट बेसिक प्रोपोर्शनल का बोलता है। इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। इस पार्ट के अंदर मैं आपको एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम करवाऊंगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो ऐसे करते हैं, पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं, फिर एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आएगी। मैं एक बात फिर रिपीट करता हूं, मैंने पिछले पार्ट में भी की थी। अगर आप बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई करते हो तो सिमिलैरिटी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इनबिल्ट होती है। ये मैं आपको पिछले पार्ट में भी बता चुका हूं। हाँ, अगर आप सिमिलैरिटी के टाइप्स लगाओगे, AA या साइड एंगल साइड या साइड, तब आपको सिमिलैरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। वो पार्ट नंबर 4 में आप देखोगे। स्टूडेंट्स, ये पिक्चर देख के आपको डर लगता है, पर है कुछ भी नहीं। जैसे नारियल होता है ना, नारियल बाहर से बहुत हार्ड होता है, अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। तो वैसे ही ये आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं AB इज पैरेलल टू PQ। AB मैं अलग पेन से डिनोट करता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर AB इज पैरेलल टू PQ, ये पैरेलल दे रखा है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अप्लाई होगी इसके ऊपर। अगर AB और PQ पैरेलल दे रखे हैं, नाउ AB इज पैरेलल टू PQ। अगर ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, क्या बोलेगी, OB बाय OQ, OB बाय BQ, OB बाय BQ, OA बाय AP, OA बाय AP। बहुत आसानी से हो गया, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो ध्यान से, हर चीज समझ आएगी। AC पैरेलल दे रखे हैं PR के, अब आपको दे रखे हैं AC पैरेलल दे रखे हैं PR के। अलग से सिमिलैरिटी प्रूव करनी नहीं, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अंदर ही इनबिल्ट होती है। अब क्या दे रखे हैं, AC पैरेलल दे रखे हैं PR के, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बोलती है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो OA बाय AP इज इक्वल टू OC बाय CR। तो मैंने सिर्फ सिंपल बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाई है, और तो कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। नंबर 1, नंबर 2, OB बाय BQ OA बाय AP की इक्वल है, OA बाय AP OC बाय CR की इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 मैं लिख सकता हूं OB बाय BQ, OA बाय AP की वैल्यू क्या है, OC बाय CR। अब ध्यान से देखना, OB बाय BQ किसके इक्वल आ गया, OC बाय CR।
इनकी रेशो इक्वल है, इसका मतलब है इसके अंदर दो पैरेलल लाइंस इक्वल होगी, ये कन्वर्स बोलता है। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये रेशो इक्वल है, इसका मतलब ये वाली लाइन और बड़ी लाइन पैरेलल होएगी। क्यों? प्रूफ क्या करना था? BC इज पैरेलल टू QR, रेशो इक्वल हो चुकी है। देयरफॉर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बोलती है? अगर रेशो इक्वल है तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होएगी। BC इज पैरेलल टू QR, हेंस प्रूफ। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर, बड़े आराम से हो गया, बहुत सिंपल था। स्टूडेंट्स इसके बेस पे काफी क्वेश्चन बुक्स में भी आप ट्राई करके देखना, जरूर होएगा कन्वर्स से। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक बार राइट डाउन करो, फिर वो कहानी आपको सुनाता हूं। स्टूडेंट्स बहुत ब्यूटीफुल थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कहता है एक ट्राइएंगल है, जैसा मर्जी बनाओ, ABC, इसका कोई भी एक एंगल बाइसेक्ट है। ये आपकी बुक में एग्जांपल दे रखी हो सकती है, ये एक्चुअली में एक थ्योरम है। एक कोई भी एक एंगल बाइसेक्ट है, मान लेता हूं A को बाइसेक्ट कर रहा हूं, मतलब एंगल 1, इसका नाम एंगल 2। स्टेटमेंट में गिवन है कोई भी एक एंगल बाइसेक्ट है, प्रूफ करना है। गिवन क्या है, पहले गिवन लिखते हैं। गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बिकॉज एंगल A बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब हाफ ऑफ कर रहा है। आपको प्रूफ करने के लिए कहा है जो ये ट्राइएंगल है इसके ऑपोजिट साइड की रेशो लेट्स BD, इसके ऑपोजिट साइड की रेशो BD बाई DC, और जिस एंगल को बाइसेक्ट किया है उसकी रेशो सेम होगी। कितनी ब्यूटीफुल थ्योरम है, AB बाय AC। मतलब अगर एक ट्रायंगल के अंदर कहीं भी कोई एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, इनकी रेशो को इक्वल कर दो, बस ऑपोजिट साइड की रेशो और जो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है उसकी रेशो इक्वल कर दो। अब ये इंटरनली है, क्यों इंटरनली है? क्योंकि ये दो थ्योरम्स है, इंटरनली और एक्सटर्नली। एक्सटर्नली आपके सिलेबस में नहीं है, इंटरनली आपको दे रखा है। अब प्रूफ कैसे करना है? प्रूफ करने के लिए तो दो पैरेलल होने जरूरी है, दो पैरेलल लाइंस होनी बहुत जरूरी है। मैं दूसरी पैरेलल लाइन कहीं से भी ड्रॉ कर सकता हूं, इस लाइन के, क्योंकि अंदर तो एक ही लाइन है, इसके पैरेलल को एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, इसके पैरेलल मैंने कहीं भी कोई एक लाइन ड्रॉ कर ली और A पॉइंट्स को एक्सटेंड कर दिया, BA को एक्सटेंड कर दिया और इनको आपस में मिला दिया, लेट BE। मैंने इसके पैरेलल को एक लाइन ड्रॉ कर ली। आल्सो क्या किया? ये कंस्ट्रक्ट किया, लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, कि अ लाइन ड्रॉ फ्रॉम C to E एंड ज्वाइनिंग A to E। लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आल्सो AD इज पैरेलल टू EC, बिल्कुल AD इज पैरेलल टू EC। मैंने एक लाइन ड्रॉ की और दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। इसका कोई भी नाम देना, लेट एंगल 3, ये एंगल 4। आपके माइंड में आएगा कि सर क्यों किया? मैं आपको बता रहा हूं क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर सिमिलैरिटी में दो पैरेलल लाइंस तो होनी बहुत जरूरी है, तभी क्वेश्चन सोल्व होएगा। कि दो पैरेलल लाइंस लेके चलाऊं, जब इसके क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इसके बाद, उसके अंदर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थ्योरम है। थ्योरम का रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज करेंगे। कितनी ब्यूटीफुल रिजल्ट है इसका। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस ले ली, बहुत ध्यान से। एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल हो गया, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं थोड़ी सी एक्सटेंशन करूं, अलग पेन से करूं, ये 2 लाइंस पैरेलल है, 2 लाइंस पैरेलल है, इसको एक्सटेंड करूं। बहुत ध्यान से देखना, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने के लिए। ये 2 लाइंस पैरेलल है और ये 2 लाइंस पैरेलल है, इसके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत आराम से दिखाई दे रहे हैं। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 क्या है? ऑल्टरनेट एंगल। और ओरिएंटेशन समझनी है, मैं आपको ओरिएंटेशन बता रहा हूं। अगर मैं इसको साइड पे करके बताता हूं आपको, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप साइड से देख लो। ये देखो, ये A, ये D, ये क्या है C, ये E, A से C को मिलाया हुआ है, यही पिक्चर है ना।
तो इसको मैंने ओरिएंटेशन बड़ी कर दी बस, और कुछ भी नहीं किया। तो ये एंगल क्या लिए, एंगल 2, ये क्या है, एंगल 3। अब तो आप ओरिएंटेशन इस पिक्चर को पोर्ट्रेट पिक्चर है, इसको लैंडस्केप करके देखो, तब आपको क्लियर समझ आएगा कि एंगल 2 एंगल 3 है। आप कॉपी पे बनाओ और कॉपी को लैंडस्केप कर लो, कॉपी को सीधा कर लो, अपने आप समझ आएगा। जैसे पेपर में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, मैं बोर्ड पे कर नहीं सकता, पेपर पे आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो पेपर को मूव करके देखना, अपने आप समझ आएगा। ये पिक्चर बनाने के बाद आपने, जैसे सपोज कर लो किसी पेपर के ऊपर पिक्चर बनाई है, उस पेपर पे कर रहे हो, उस पेपर को मूव कर लेना, अपने आप समझ आएगा कैसे किया मैंने। अब एंगल 1 और एंगल 4 क्या होएगी, एंगल 1 एंगल 4 कोरस्पोंडिंग एंगल। आप कहोगे सर हमें तो दिखाई नहीं दे रहे, ओरिएंटेशन समझनी है, यही तो ब्यूटी है मैथ की। यू लव मैथ एंड मैथ विल लव यू। अब ओरिएंटेशन समझते हैं इसकी कि सर आपको पता कैसे लगेगा, एडी और ये लो जी, ए डी सी, ए और ई को आपस में मिलाया हुआ है, मिला देते हैं, क्योंकि मुझे एंगल 1 और एंगल 4 चाहिए। ये एंगल क्या है, एंगल 4 है, एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दो। ये एंगल क्या है, 1 है, इसको भी एक्सटेंड कर दो। एक एंगल नीचे वाली लाइन से आ गया, एक एंगल ऊपर वाली लाइन से आ गया। अब ध्यान से देखो और कॉपी को मूव करो, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, एक ही साइड पे है, तो कोरस्पोंडिंग एंगल है, दिखाई दे रहा है। ये ही तो ओरिएंटेशन समझनी है। आप सोचो सर हमें ये चीज बनानी मुश्किल है, आपने सिर्फ 2 पैरेलल लाइंस देखनी है, उसको एक लाइन कट करती दिखाई दी। मैं ये पार्ट नंबर 1 में करवा चुका हूं। 2 पैरेलल लाइन से इसको लाइन कट कर रही है, 2 पैरेलल लाइन से इसको एक लाइन कट कर रही है, साइड में बना लो पिक्चर, नहीं तो कॉपी को मूव करो आप बस। Therefore, एंगल 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 1 4 के बराबर है, सारे आपस में इक्वल आ गए। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ गया, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गए। इतना राइट डाउन करो आप पहले। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। आपको पता है कि अगर 2 एंगल्स किसी ट्रायंगल के इक्वल है तो इसका मतलब उसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होगी। ये एक रिजल्ट है, थ्योरम है, तो मैं लिख सकता हूं AC इज इक्वल टू AE। क्यों लिख सकता हूं, बिकॉज साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। जो ऑपोजिट साइड्स है वो हमेशा इक्वल होएगी, एक रिजल्ट है, थ्योरम बोलती है। बस अब तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत है। अब आपको दिखाई दे रही है 2 पैरेलल लाइंस और ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, ये 2 पैरेलल लाइंस और ये ट्रायंगल है, तो थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बोलती है, इनकी रेशो आपस में इक्वल होएगी। वो कब होएगी, 2 पैरेलल लाइंस होनी जरूरी है। नाउ अब तो सिर्फ लिखना ही है AD इज पैरेलल टू CE। ये मैंने कंस्ट्रक्शन सिर्फ इसलिए की है क्योंकि मुझे प्रूफ करना था, इसलिए की है। जब मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा तब ये कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, तब मैं डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करूंगा, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा आपके पास, यही आपने यूज करना है। तो ये क्या आ गया, तो क्या आएगा, BD बाय DC, इसकी रेशो बाय BA बाय AE, BA बाय AE की वैल्यू क्या है AC, BD बाय DC इज इक्वल टू BA बाय AC बाय 1। ये ही प्रूफ करने के लिए कहा था, हैंस प्रूफ। कितनी ज्यादा अच्छी थ्योरम है। अगर कोई एंगल बाइसेक्ट होएगा तो उसकी रेशो इक्वल कर दो, बिल्कुल सिंपल है, कोशिश करोगे बहुत सिंपल है। BD बाय DC इक्वल टू AB लिखो या BA लिखो, बोथ आर सेम थिंग, मैं बहुत बार बता चुका हूं, बाय AC। अब ये आपको थेल्स थ्योरम से प्रूव हो चुकी है। आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर ये चीज गिवन होएगी, अगर रेशो इक्वल होएगी तो एंगल बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। इसका कन्वर्स पार्ट है, ये गिवन होएगा और ये प्रूव करना है, इसको कन्वर्स पार्ट बोलती है, करने की जरूरत नहीं है। इसका क्वेश्चन एक करवा दूंगा आपको अलग से। क्वेश्चन आपके सामने क्लियर कट गिवन है,
AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई होगी। वी नो दैट एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लिखना, प्रॉपर्टी लिख लो, थ्योरम लिखना, थ्योरम लिख लो। वो क्या बोलती है, साइड्स की रेशो AB बाय AC इक्वल टू BD बाय DC, यही बोलती है थ्योरम। बच्चे इसको रिलेट करते हैं, सर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम होगी ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम नहीं है, हमने ये प्रूफ करने के लिए बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यूज की थी बीच में। तो ये एंगल बाइसेक्ट है, जहां भी एंगल बाइसेक्ट दिखेगा इसका मतलब है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई होगी। तो यह क्लियर कट है, एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं। AB नहीं पता, AC 6 है, BD 6 है, DC हमें ये पता है, ये BD BC 10 है, BD 6 है, तो अंडरस्टूड है DC कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। टोटल 10, ये 6, ऑटोमेटिकली ये 4 तो आएगा ही आएगा, तो DC क्या हो गया 4। तो AB क्या आ गया 36 बाय 4, 9 सेंटीमीटर। उसने यही कहा था AB पता करो, कुछ भी नहीं है, आराम से राइट डाउन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को बहुत सिंपल तरीके से पढ़ना होता है तब सोल्व होता है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, एक पिक्चर आपके सामने गिवन है, ABC, बीच में क्या है DE और ये आपस में मिला हुआ है। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करने के लिए कह रहे हैं D बाइसेक्ट होना चाहिए, मतलब DE बाइसेक्टर होना चाहिए ADC का, DE बाइसेक्टर करना है ADC का। गिवन क्या है स्टेटमेंट में, DE इज पैरेलल टू BC। अब ये दो पैरेलल लाइंस तो दे ही रखी है, अगर ये पैरेलल लाइंस है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बोलती है, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। इन दोनों की रेशो इज इक्वल टू इन दोनों की रेशो, यही बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बोलती है। पर वो लगती कहाँ है, दो पैरेलल लाइंस का होना जरूरी है, DE इज पैरेलल विद BC। इतना राइट डाउन करो आप। अब स्टेटमेंट में BD किसके इक्वल दे रखा है, DC के। अब आराम से स्टेटमेंट देख सकते हो, आल्सो गिवन BD किसके इक्वल है, DC के, पुटिंग कर दो इसके अंदर। देयरफॉर AD, चाहे मैं BD लिखूं चाहे मैं DB लिखूं, बोथ आर सेम थिंग, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत बारी बता चुका हूं। तो नीचे मैं DC लिख सकता हूं इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू EC। बहुत ध्यान से पिक्चर देखना, AD बाय DC, मैं मार्कर अलग यूज करता हूं, AD बाय DC, AD बाय DC बिल्कुल दिखाई दे रहा है, AD बाय DC इज इक्वल टू AE बाय EC। अगर आप ध्यान से देखो, ये इनकी रेशो और इसकी रेशो आपस में इक्वल है। अगर रेशो इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिख सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये मैं अभी आपको थ्योरम करवा चुका हूं, उसका कन्वर्स पार्ट भी लिखवाया था। ये लाइन बीच में नहीं लिखनी, ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं। बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्लियर है। अगर इनकी रेशो इक्वल है इसका मतलब है DE बाइसेक्ट किसको, एंगल ADC। इसका मतलब है जो D है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल ADC को, हैंस प्रूफ। यही उसने कहा था, पर कैसे किया, BPT लगाई और वैल्यू पुटिंग की है, और ये कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट है। आप इसको दोबारा समझने की कोशिश करो, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद कर सकते हो, आसान है, वो मैं आपके लिए छोड़ता हूं, डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेगा वो। जैसे ये कितनी अच्छी थ्योरम है, कहीं से कोई एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है, इनकी रेशो इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड की रेशो। जहां से बाइसेक्ट हो रहा है वहां करना है। अगर B बाइसेक्ट हो रहा होता फिर मैं B की कोडिंग सोचता। कितना अच्छा रिजल्ट है।
तो मुझे लगता है कि ये आपको बड़े अच्छे समझ आई होगी एंगल बाई सेक्टर। अगले पार्ट में हम करेंगे लॉज ऑफ सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं। आपको ये भी बताऊंगा कि ए प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी के अंदर होती है लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के अंदर नहीं होती, क्यों नहीं होती। आप मेरे साथ बने रहो, आपका लाइक मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।